हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे आपकी कक्षा 7th में मैथ्स के चैप्टर 2 जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। उसमें हम सबसे पहले भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न हमारी क्या होती है? अंश बटे हर। अंश जो ऊपर संख्या होती है और हर जो नीचे संख्या लिखी जाती है। किसी संख्या या वस्तु के किसी भाग का उस संपूर्ण संख्या या वस्तु से संबंध प्रदर्शित करना भिन्न कहलाता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक वृत्त है। हम इसके 4 पोर्शन करते हैं। 4 पार्ट करने के पश्चात हम एक भाग को इसमें हरे रंग से रंगीन कर देते हैं। यहाँ पर ये भाग हमने ग्रीन कर दिया। अब हम देखते हैं वृत्त के टोटल 4 भाग किए गए थे और जिसमें से एक भाग रंगीन किया गया है। तो जितने टोटल भाग थे वो हमारे नीचे लिखे जाएंगे और जितने टोटल भाग रंगीन थे वो ऊपर आएंगे। तो अगर हमें वृत्त के इस रंगीन भाग को एक डिजिट के रूप में, एक फ्रैक्शन और एक भिन्न के रूप में अगर हमें प्रदर्शित करना है तो हम उसको अंश बटे हर की फॉर्म में 1/4 लिखेंगे। जितने भाग रंगीन हैं वो ऊपर लिखे जाएंगे और जितने भाग टोटल हैं वो नीचे लिखे जाएंगे। ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं। अब हम करते हैं कि हमारे पास जो ये भिन्न है वो होती कितने प्रकार की हैं। हमारे पास 3 प्रकार की भिन्न होती हैं: उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न। इन तीनों भिन्नों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास उचित भिन्न। उचित भिन्न जब हमारी भिन्न में अंश हर से छोटा हो। अंश मतलब ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे वाली संख्या से क्या हो? छोटी हो। जैसे हमने लिखा 2/3, 4/5, 6/7। इन सभी भिन्नों में ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है, यानी अंश हमारा हर से छोटा है, इसलिए ये हमारी उचित भिन्न कहलाती है। अब उचित भिन्न को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे हमें किसी संख्या रेखा पे 1/3 को दिखाना है तो हम किस प्रकार दिखाएंगे? हम स्टार्टिंग में 0 डिजिट अंकित करेंगे। 0 और 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 के बीच में हम 3 पार्टीशन इक्वल डिस्टेंस में करेंगे। ये 1 पार्टीशन, ये 2 पार्टीशन, ये 3 पार्टीशन। और 3 पार्टीशन क्यों किए हमने? क्योंकि यहाँ हर जो है हमारा 3 है, इसलिए हमने 0 और 1 के बीच में 3 पार्टीशन किए हैं। और हमें यहाँ 1/3 प्रदर्शित करना है। इट मीन्स हमें सिर्फ इसका 1 पोर्शन लेना है। टोटल 3 पोर्शन में से 1 पोर्शन को हमें लेना है। तो हमारा आंसर आ गया ये पोर्शन, यहाँ हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार जैसे हमें 3/5 को प्रदर्शित करना है, 3/5, तो हम देखते हैं यहाँ हर हमारा 5 है। 5 है तो 0 और 1 के बीच में हम कितने पार्टीशन करेंगे? 5 पार्टीशन करेंगे। 1 2 3 4 5 इक्वल डिस्टेंसेज में। और यहाँ हम
डार्क किसको करेंगे, 3 पार्टीशन को, क्योंकि अंश में हमें 3 गिवन है। तो ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ तक हमारा ये शो हो गया है 3/5। इसी प्रकार हम 6/7 को प्रदर्शित करेंगे। यहाँ हम 0 से 1 के कितने पार्टीशन करेंगे, टोटल 7, और कितने पार्टीशन शो करने हैं, कलर्ड 6। तो ये आ गया हमारा 6। इसी प्रकार बच्चों आप अदर संख्याएं जो उचित भिन्न की होती है उनको अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, विषम भिन्न को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। विषम भिन्न इट मीन्स ओड, ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है। जैसे इसमें हमें दिखाया गया है 9/6, यहाँ हमारा अंश हर से क्या है, बड़ा है। इसको हम एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे हमने ये लड्डू का डब्बा लिया है, इसमें इसकी क्षमता सिर्फ 6 लड्डू आने की थी, लेकिन इसमें हमने 3 लड्डू एक्स्ट्रा डाल दिए और ये डब्बा बंद होना मुश्किल है, इसलिए ये हमारी क्या हो गई, विषम भिन्न हो गई। इट मीन्स विषम भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश संख्या बड़ी होती है, हर छोटी है। नेक्स्ट, जो विषम भिन्न है इसको हम मिश्रित भिन्न में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। जो उचित भिन्न है उसको तो एज इट इज़ रख सकते हैं, लेकिन विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार, जैसे 5/3। 5/3 का मतलब क्या है, हम 5 को 3 से क्या करेंगे, डिवाइड। 5 को 3 से डिवाइड करने पर 3 1 जा 3, 1 पे चला, तो 1 इसका क्या है, भागफल है। 2 इसमें शेष रह गई और 3 क्या था, इसका भाजक। यानी मिश्रित भिन्न को अगर हम प्रदर्शित करेंगे 5/3 की मिश्रित भिन्न कैसे लिखी जाएगी, जितना इसका भागफल आया था वो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे 1 और शेषफल हमारा 2, और जिसे डिवाइड किया था वो यहाँ पे, तो ये मिश्रित भिन्न होगी। वैसे भी अगर हमें इसको सोल्व करना है, मिश्रित भिन्न को अगर हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में चेंज करते हैं तो हम कैसे करते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, जितना ऊपर अंश है उसको ऐड करो, 3 में 2 प्लस किए 5, और बाय हमारा वही संख्या होती है। तो इसको हम इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसी क्वेश्चन को, मिश्रित भिन्न को हम एक एग्जाम्पल से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमारे पास 40 मीटर लंबाई की एक रस्सी है और उसको हमें 7 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो एक तरह से हम संख्या रेखा पे तो कैसे दिखा देंगे इसको, कि इसके 7 पार्टीशन कर दिए और इसकी लेंथ है हमारे पास 40 मीटर, यानी 40 डिवाइड बाय 7। 40 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 पे ये चलेगा हमारा 35, यहाँ 5 शेषफल, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 5/7, इस तरीके से। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से दोनों ही सही है। इसको हम इस प्रकार भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित भिन्न को हम एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के कॉम्बिनेशन के रूप में भी जानते हैं। जैसे हमने 5/3 को लिखा था, 1 पे भाग हो गया, 2 इसका शेषफल, 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ क्या हो गया, 1 इसके पोर्शन पूरे हो चुके हैं, यानी 1 इसकी डिवीजन थी आंसर, ये 2 शेषफल, ये 3 क्या था, भाजक था हमारा। तो इसमें
ये जो स्टार्टिंग में है ये तो पूर्ण संख्या है हमारी, और ये जो पीछे वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। तो हम मिश्रित भिन्न को इस तरीके से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमने आपके लिए एक एक्सरसाइज बनाई है जिसमें हमने मिक्स्ड संख्याएं लिख दी हैं। उसमें हमें छांटनी है वो विषम भिन्न कौन सी है, उचित भिन्न कौन सी है और मिश्रित भिन्न कौन सी है। तो विषम भिन्न हमने जैसे आपको बताया था कि अंश बड़ा होता है और हर छोटा, तो उसको आप इसी रूल को इस पे अप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। विषम भिन्न इनमें से हम देखते हैं कौन सी है, 13/7 और 17/14। ऐसे ही उचित भिन्न कौन सी होती है, हमें सिर्फ इसका माइंड में ये रखना है, अंश छोटा है हर बड़ा, तो वो कौन सी होगी, उचित भिन्न। उचित भिन्न ये दोनों, और मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न कौन सी होंगी, जो मिक्स फॉर्म में हमारे पास मिलेंगी। यानी मिश्रित भिन्न क्या होती है, अब ये हमने आपको बताया भी है, पूर्ण संख्या, और एक क्या होती है, एक उचित भिन्न की फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भिन्नों का जोड़। अब कोई भी संख्या भिन्न में है तो हम उसको कैसे जोड़ते हैं, हम ये नहीं करेंगे अब पर अंश में अंश प्लस कर देंगे, हर में हर, ये हमारा गलत है। हम सबसे पहले भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम हर संख्याओं को देखते हैं। जैसे 3 और 4 है, हम 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 12 आ जाएगा। तो 12 आ गया, हम 12 यहाँ लिख देंगे। 12 को किससे डिवाइड करना है, पहले हमें हर की संख्या से, 3 से। 4 आ गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया, 16। फिर प्लस है साइन बीच में। फिर 12 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 3 आ गया, 3 की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 27, और इनको हमने प्लस किया तो ये हमारा आया 43/12। ये आंसर हमारा आ गया। इट मीन्स हमें क्या माइंड में रखना है, सबसे पहले हमें उनका क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद हर संख्याओं से उस एलसीएम को डिवाइड करना है, जितना आंसर आएगा ऊपर वाली अंश संख्याओं से उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। जो साइन है बीच में वो साइन लिख देंगे और उनको उसी के अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें सिर्फ माइंड में ये रखना है कि भिन्न संख्याओं को जोड़ने से पहले उनका हरों का क्या करना है, एलसीएम। ऐसे ही घटा के लिए हम करेंगे। घटा के लिए भी जैसे 4 और 2 का एलसीएम करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम 4 ही आएगा। 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 5 की मल्टीप्लाई 5, बीच में साइन हमारा माइनस। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया, 2 2 जा 4। यानी हमारा सोल्व करने के बाद क्या आ गया, 1/4। यानी हमें सिर्फ माइंड में ये रखना है कि हमें हर का एलसीएम फर्स्ट लेना है, फिर उसको सोल्व करना है। नेक्स्ट है भिन्नों का गुणन। भिन्नों का गुणन के लिए हमें क्या करना है, जैसे 4/5 का 1/2 भाग हमें निकालना है, तो हम करेंगे 4/5 इंटू 1/2। का की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं। जो एक का है यहाँ हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कोई संख्या इसमें से कटती है तो काट देते हैं। जैसे इसमें है 1 और 4 की मल्टीप्लाई, नीचे 2 और 5, 4/10। 2 की टेबल से हम इसको काट सकते हैं, तो 2/5 आ जाए। फिर है हमारे पास, जैसे कई बार क्या होता है कि इसमें मल्टीप्लाई में कई बार ये होता है कि अगर हम डिवाइड करते हैं, आधे से डिवाइड करना होता है, तो कई बार बच्चे इसको गलत कर देते हैं। जैसे कि
माँ ने अनुराग और राशि से पूछा है कि 4 को आधे से विभाजित करो और उसका आंसर मुझे बताओ, तो अनुराग उसका आंसर 2 देता है और राशि उसका आंसर 4 देती है। तो हम देखते हैं कि दोनों के आंसर में किसका आंसर ठीक है। अनुराग ने आंसर दिया 2। 4 को किससे डिवाइड करना है ये देखना हमें। 4 डिवाइड बाई 1/2। अगर हम 4 डिवाइड बाई 1/2, इट मीन्स क्या है, हमें 1/2 का यहाँ व्युत्क्रम, इसको ऊपर ले जाएंगे हम। और इसका व्युत्क्रम क्या है, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। 1/2 का उल्टा हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो 4 × 2 हो जाएगा यहाँ। तो कितना आंसर आ जाएगा, 8। इट मीन्स यहाँ राशि ठीक थी, अनुराग गलत था। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास भिन्नों का विभाजन कैसे करते हैं। ये भी इजी है। जैसे हमारा 5/6 डिवाइड 7/8, तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि ये डिवाइड साइन है, इसको हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है। फिर उसके बाद ये जो डिवाइड के तुरंत बाद वाली संख्या है, यानी जिससे हमें डिवाइड करना है, उसका व्युत्क्रम लेना है वहाँ पे। जैसे 7/8 था तो 8/7 करना है। बस फिर वही प्रोसेस करना है, मल्टीप्लाई करो, 5 8 जा 40, इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको हम 20/21 आ जाएगा ये। ठीक है, तो सिर्फ हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो फिर इसको क्या करना है, पीछे वाली संख्या को 8/7 बनाना है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा आज की वीडियो में आप सभी बच्चों को सिर्फ भिन्न के बारे में पढ़ाया गया है। दशमलव के बारे में हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। और आप सभी बच्चों के लिए एक हमने वर्कशीट तैयार की है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन, भिन्नों के जोड़, भिन्नों के घटाव, भिन्नों के गुणा भाग, इससे रिलेटेड हैं। इसको आप सभी अपने नोटबुक में ट्राई करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे।